हेलो एवरीवन। सर्दियां आ गई हैं और साथ आ गया है सेहत का खजाना आंवला। आज मैं बना रही हूँ एकदम देसी और यूनिक स्टाइल में आंवले का अचार, जो ना सिर्फ स्वाद बढ़ाएगा बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवले का टेस्टी अचार। इस अचार को बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम आंवले और आंवलों को अच्छे से धो करके, सुखा करके या पोंछ करके तैयार कर लेंगे। हमने इनको धो करके सुखा करके तैयार कर लिया है। फिर लेंगे हम 100 ग्राम हरी मिर्ची, इनको भी सेम तरीके से धो करके, सुखा करके या पोंछ करके तैयार कर लेंगे। हमने तैयार कर लिए, डंठल अलग कर दिए इनके। आप डंठल सहित भी ले सकते हो। फिर एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर, उसमें डालेंगे नमक और नमक को कढ़ाई में फैला देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको ढक करके हम गरम कर लेंगे। नमक को स्टार्टिंग में फ्लेम हाई रखेंगे और इसको गरम कर लेंगे। नमक गरम हो चुका है, इसको उलट पलट देंगे इस तरीके से। फिर डालेंगे इसमें आंवले। आंवले सूखे हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। अब हम इन आंवलों को इस नमक के साथ भून करके तैयार करेंगे अचार के लिए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम आंवलों को भूनेंगे। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो सर्दियों में जुकाम से हमें बचाता है। जैसे जैसे ये भूनते जाएंगे तो नमक चिपक जाएगा आंवलों के ऊपर, पर डरने वाली बात नहीं है। फिर ये बाद में जैसे जैसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ही ये नमक अपने आप अलग हो जाएगा आंवलों से, एकदम साफ हो जाएंगे आंवले। तो देखिए इस तरीके से हमें गैस की आंच कम रखते हुए ही इनको भूनना है। तो ये सिकते जाएंगे, वैसे इनमें स्पॉट्स पड़ते जाएंगे, ब्लैक ब्लैक से ब्लैक और ब्राउन। तो हमें इतनी देर इन्हें भूनना है, थोड़ा टाइम लगेगा पर अचार बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। और लंबे समय तक आप उस अचार को स्टोर करके रख सकते हो, इतना टेस्टी बनेगा। तो देखिए इस पर स्पॉट्स पड़ गए हैं, इसी तरीके से हमें तैयार करना है आंवलों को। तो हमने ये भून लिए, इतना ही हमें भूनना है। अब हम इनको निकाल लेंगे एक एक करते हुए। तो देखिए सभी आंवलों को हमने निकाल लिया है, इसी तरीके से निकाल लेना है, इनको साइड में रख देंगे। अब हम इसमें ही इसी नमक में इन हरी मिर्चियों को भी भूनेंगे। आप डंठल सहित भी डाल सकते हो, भून सकते हो, पर मैंने डंठल तोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से इनको भी भून लेंगे, बहुत जल्दी भून जाएंगी। तो देखिए हरी मिर्चियाँ भी हमारी लगभग भून चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम सभी हरी मिर्चियों को भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से यदि आप अचार बनाओगे तो बेहद ही टेस्टी और स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार होगा। लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। सौंफ लेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच साबुत जीरा और 3 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच मेथी दाना और 1/3 चम्मच अजवाइन, 10 से 15 काली मिर्च। अब हम इनको भी भून लेंगे, आंच रखेंगे एकदम धीमी और मसालों को खुशबू आने तक हमें भून लेना है। बहुत ज्यादा देर भूनना नहीं है, पर फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मसाले ज्यादा जलने नहीं चाहिए। इनमें खुशबू आने लग जाएगी तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इनको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। एक बोल लेंगे, उसमें इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे और इनको हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे आंवले। आंवले हमारे ठंडे हो चुके हैं, आंवले हरी मिर्ची। अब हम इनका नमक को अलग करेंगे, इनमें नमक चिपक रहा है हल्का फुल्का। तो कोई भी साफ कपड़ा लेंगे, साफ और सूती कपड़ा, और उस पर इन आंवलों को डालेंगे और इससे साफ कर लेंगे नमक को, जिससे एक्स्ट्रा नमक ना रहे इनके ऊपर। तो इस तरीके से कपड़ा पर डालेंगे और इस तरीके से हिलाएंगे कपड़े को अच्छे से। आंवलों को इस तरीके से घुमाएंगे तो नमक इनमें से कपड़े पर चला जाएगा। देखिए ये साफ हो चुके हैं। अब हम आंवलों को प्लेट में रख देंगे, उसी प्लेट में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। अब हम हरी मिर्चियों को भी सेम तरीके से साफ कर लेंगे, नमक को अलग कर देंगे। तो ये आंवले का अचार बहुत हेल्दी होता है, हमारे बालों के लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो हमें इसे डेली की डाइट में शामिल करना चाहिए। मिर्चियों को भी हमें इसी प्लेट में भर देंगे और इस कपड़े में नमक आ गया है, तो इस कपड़े को हम उठा करके साइड में रख देंगे। कपड़ा भी एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अब हम हरी मिर्ची आंवले को ले लेंगे और आंवलों में से हम बीजों को अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनको खोलेंगे तो बड़ी आसानी से ये इस तरीके से खुल जाएंगे, बिना काटे ही। देखिए, तो इनकी कलियों को हम अलग कर देंगे और फिर हम बीज को भी अलग कर देंगे। तो सभी आंवलों को इसी तरीके से हमें
खोल करके तैयार कर लेना। देखिए इस तरीके का बीज निकलेगा, उसको हम दूसरी कटोरी में रख देंगे। दूसरे आंवले को भी सेम तरीके से लेंगे। तो भुना हुआ आंवला पाचन में हल्का होता है और पोषक तत्व भी लंबे समय तक बने रहते हैं इसमें, तो ये हमें जरूर खाना चाहिए। देखिए आंवले हमने इस तरीके से तैयार कर लिए, सभी बीजों को अलग कर दिया, इनको साइड में रख देंगे। अब हम हरी मिर्चियों को इस तरीके से कैंची या चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। तो एक मिर्ची को हम 3 या 4 हिस्सों में कट कर सकते हैं। वैसे आप जितनी बड़ी छोटी रखना चाहते हो उस हिसाब से कट कर सकते हो। तो मिर्चियाँ कट कर ली हैं। अब हम आंवलों को भी कट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी बड़ी साइज के हैं, तो और टुकड़े कर लेंगे इसके। आप इनको मैशर में मैश भी कर सकते हो या चॉपर में चॉप भी कर सकते हो, पर मैंने इनको इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हम इनको कट कर सकते हैं क्योंकि ये पक तो चुके ही हैं, तो बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। ये हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम कोई भी पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कटोरी ऑयल। ये सरसों का ऑयल लिया है, इसको हम धुआं उठने तक गरम कर लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो ये गरम हो चुका है, साइड में रख दिया है। अब हमारे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं, इनको हम दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मसाले हमने पीस लिए हैं। तो हमें दरदरा सा ही पीस करके इनको तैयार करना है, बारीक नहीं पीसना है। देखिए इस तरीके से होने चाहिए मसाले, इनमें दाने दाने से होते हैं दरदरे पीसते हैं तो। तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें डालेंगे हींग 2 चुटकी भर और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। फिर डालेंगे नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। सभी को मिक्स कर देंगे ऑयल में अच्छे से। नमक हमने कम डाला है क्योंकि आंवले भी हमने नमक में ही भूने इसलिए। वैसे नमक हमें स्वाद के अनुसार ही डालना है। अब हम आंवलों को एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे, पर बर्तन सूखा होना चाहिए। अचार में एक खास ध्यान देने योग्य बात होती है कि बर्तन हमें सूखे ही लेने चाहिए। हरी मिर्ची भी हमने डाल दिए। फिर हम इसमें डालेंगे मसालों को जो हमने पीस करके तैयार किए हैं। तो सभी मसालों को इसमें हम डाल देंगे। कलौंजी डालेंगे आधा चम्मच, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी मसालों को आंवले और हरी मिर्ची में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्ची भी मैंने कम ही डाली है क्योंकि कई तीखा पसंद करते हैं, कई कम तीखा पसंद करते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो ये भी ठंडा हो चुका है, अच्छे से हमने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो ये फूल चुके हैं मसाले। ऑयल को भी हम इसमें डाल देंगे अचार में। तो देखिए हमने डाल दिया है। अब हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। सरसों का तेल शरीर को गर्म रखता है और जॉइंट्स के लिए भी फायदेमंद होता है, तो हमें जरूर खाना चाहिए सरसों का तेल भी सर्दियों में। तो देखिए अचार को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम टेस्टी और डिलीशियस अचार बनकर तैयार हुआ है। अब हम एक कंटेनर लेंगे कांच का, और सूखा हुआ कंटेनर लेना है हमें। अब हम इसमें अचार को भर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि और आपको सर्दियों में कौन सा अचार आप बनाते हो ये भी जरूर बताइएगा। देखिए ये हम इस तरीके से सभी अचार को इसमें भर देंगे बरनी में, और फिर इसको 8 से 10 दिन रखने के बाद खाने के काम में ले सकते हैं। तो ये हमारा अचार बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार हुआ है। यदि आपको मसाले कम या ज़्यादा लगते हैं तो आप थोड़ा सा चख सकते हो, उसके बाद इसको कंटेनर में भरकर रख सकते हो, और इसको साल भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप इन सर्दियों में जरूर बनाइएगा इस अचार को सेम रेसिपी से, बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार हुआ है। तो ये था हमारा देसी और हेल्दी अचार जो स्वाद में लाजवाब और सेहत में शानदार भी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।